नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में ये जो आतंकी घटना हुई है, इस घटना का ज्योतिष से क्या कनेक्शन बनता है, सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, कौन से ग्रहों ने कोहराम मचाया है, किन ग्रहों की युति की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं, ज्योतिष के नज़रिए से समझेंगे। आखिर इस घटना के पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, इस तरह की घटनाएं क्या आगे भी हो सकती हैं। जब बृहस्पति अतिचारी होंगे, 14 मई को मिथुन राशि में जाएंगे, तो क्या बृहस्पति के अतिचारी होने से दुनिया भर में तनाव और बढ़ेगा या शांति बढ़ेगी। भारत पाकिस्तान के बीच क्या युद्ध की संभावना बनती है, क्या युद्ध हो सकता है, इन सब पर ज्योतिषीय नज़रिए से बात करेंगे। पूरा जो विश्लेषण होगा इस कार्यक्रम में वो एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से होगा, ज्योतिषीय नज़रिए से होगा। तो इस कार्यक्रम को ज्योतिष के नज़रिए से समझिए। हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी के विशेषज्ञ अनुपम वी कपिल जी। अनुपम वी कपिल जी, आपका एस्ट्रो तक पर बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे अनुपम जी कि ये जो आतंकी घटना हुई है जम्मू कश्मीर के पहलगांव में, ज्योतिषीय नज़रिए से देखा जाए तो कौन से ग्रह ऐसे हैं? क्या शनि जो पहुंचे हुए हैं मीन राशि में राहु के साथ युति कर रहे हैं, क्या इसकी वजह से? आपको क्या लगता है कौन से ग्रहों की वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं? देखो मिश्रा जी, ज्योतिष तो एक आईना है, लेकिन पाकिस्तान जैसा जो देश है, जो मेष लगन में पैदा हुआ है, जिसका स्वामी मंगल है, उनको इतनी उत्सुकता थी इंडिपेंडेंस से पहले कि वो इंडिया से पहले आजादी लेना चाहते थे। 14 अगस्त को ही हो गया था, हमारे से कुछ घंटे पहले मेष लगन चल रहा था। तो 14 तारीख जो है 5 नंबर है, उनका जो फेट नंबर है। और ये तारीख जो है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का भी जो है 14 है, नंबर 5 है, ये काफी आक्रामक टाइप का ये होता है। मेष लगन भी बड़ा आक्रामक होता है। इंडिया जो है ये वृषभ लगन में जो है इसका जन्म हुआ, फ्रीडम एट मिडनाइट जब हुई। शुक्र प्रधान देश है, तो शुक्र यानी कि मैत्री रखने वाला, सबके साथ भाईचारा करने वाला, पीस, सोफिस्टिकेशन, एटिकेट्स, सब चीजें। मंगल जो है उसका फिलॉसफी यानी कि पाकिस्तान, ये बलजबरी से और क्रुकेड तरीके से, चीटिंग से, वॉर से, हर तरीके से जो है अपना धौंस जमा के, हालांकि ये तो महाराष्ट्र से भी एक उतने ही साइज का देश है, लेकिन इनके अंदर वो क्या कहते हैं, मिस्चिफ इतनी जी ज्यादा है। ये कभी, जैसे आपका जो प्रश्न था, आगे भी होगा कि नहीं, ज्योतिष तो एक बात है, अब के प्लैनेट्स एक अलग बात है। ये कभी भी जो है अंत तक ये शांत नहीं होगा। अगर आपने इनके प्रवक्ताओं को चैनल्स पे अभी रिसेंटली भी देखा, गिल्टी होने के बावजूद शर्मिंदगी होने के बजाय ये लोग चुनौती दे रहे हैं। किस प्रकार की मानसिकता है इस देश की, जो मतलब इतने लोग, इनोसेंट लोग, सिविलियन लोग, हिस्ट्री के अंदर 30-40 साल में ऐसा नहीं हुआ कि सिविलियन टूरिस्ट पे चुन के फायरिंग किया गया है। आपको याद होगा, आप ही के प्रोग्राम पे कुछ ही, मेरे ख्याल से एक हफ्ता 10 दिन पहले जी हमने कहा था कि रिलीजियस वॉर्स वर्ल्ड में होंगे। तो ये जो आपको प्रमाण तो बहुत जल्दी आ गया, हालांकि ये टारगेटेड किलिंग था। आके पूछा कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सेग्रीगेट करके एक एक को मारा गया। तो ज्योतिषीय एंगल से जो 6 ग्रह इकट्ठे हुए थे, तब भी हमने कहा था कि बहुत कुछ 3 से 13 तारीख तक जो पोजीशंस हैं प्लैनेट के लिए, छोटे छोटे वॉर्स, और इसको ये जो है ये इंस्टिगेशन होगा। भारत का जो फेट नंबर जो 6 है और पाकिस्तान का फेट नंबर 5, उसके अंदर बिल्कुल भी जो है तालमेल नहीं है। तो ये हमेशा के लिए ही हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे आने वाले समय में। ये भी भविष्यवाणी मैं 3 साल पहले आपके चैनल पे कर चुका था, फिर आपके साथ भी प्रोग्राम में यही डिस्कस किया। और जिस तरीके से जो हालात नजर आ रहे हैं और जो स्टार्स भी इंडिकेट कर रहे हैं, मैं आपको स्पेसिफिक पीरियड्स भी बताऊंगा, रीडर्स को, व्यूअर्स को अच्छा लगेगा सुनने में, कि क्योंकि एक जनरल प्रेडिक्शन करना और एक स्पेसिफिक प्रेडिक्शन करना, अपना नेक्स्ट स्टिक आउट करके, वो उसके अंदर अंतर होता है।
लेकिन अभी समय आ गया है पाकिस्तान के साढ़े साथी वैसे तो नहीं है, लेकिन लग्न साढ़े साथी तो शुरू ही हो गई है। अब मैं आपको जो उनका जो ग्रह विशेषण जो है उनके चार्ट से स्पेसिफिक पीरियड्स बताऊंगा कि किस पीरियड में जो है परेशानी नजर आती है। अब देखो, मेष लगन की कुंडली और मंगल जो लगन के स्वामी है उनके, वो तृतीय स्थान में जो बैठे हैं, इसलिए उनके हौसले हमेशा बुलंद रहते हैं। लेकिन अभी जो राहु का जो चेंज होगा 18 मई को, और जब ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो ये पाकिस्तान के तृतीय स्थान के ऊपर, यानी कि जो नेबर्स, इंडिया और जो नेबर्स हैं, ये उस स्थान को एफ्लिक्ट करेंगे। और वो उनका वहां पे मांदी ग्रह, जिसको नॉर्थ इंडिया में कम लोग देखते हैं, लेकिन 29.15 डिग्रीज पे ये मिथुन राशि में बैठे हैं। तो यहां से ये त्रिकोण दृष्टि जब होगी, ये होगी 18 मई से लेकर जून तक तकरीबन, ये एक पीरियड है। दूसरी बात, राहु इनका जो है वृषभ राशि में 5.45 डिग्रीज में बैठा है। शनि जैसे मीन राशि में आए हैं, 3 डिग्री 20 मिनट तक जब तक मीन राशि में रहेंगे इस नवमांश के अंदर, यानी कि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में, मई 5 से लेकर जून एंड, तो ये दो पीरियड जो हैं ये तो जी बाकायदा मैच हो रहे हैं। और बृहस्पति इनका तुला राशि में 25 डिग्री 52 मिनट्स का है। वहां से भी जैसे राहु और आगे जाएंगे, यही पीरियड है मई जून जुलाई जो है, राहु बृहस्पति को भी त्रिकोण करेंगे। तो इस पीरियड में पाकिस्तान के लिए जो समय बहुत ही खतरनाक है उनके लिए। और या आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जी। आपके प्रश्न कुछ थोड़े अलग होंगे। ये मैंने आपको प्लानिटरी डिस्क्रिप्शन दिया और आइडिया दिया है कि हम क्या देखने वाले हैं आगे। अनुपम वीर जी कपिल जी, जैसे आपने कहा कि राहु राहु जब जी राशि बदलेंगे तो उसका जो प्रभाव है वो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। जब ये जी बृहस्पति अतिचारी होंगे, मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे 14 मई को, तो जी बृहस्पति का तेज गति में जाना ये क्या भारत पाक के रिश्तों को ठीक करेगा या और बिगाड़ सकता है? कहीं भारत पाकिस्तान युद्ध पे तो नहीं चले जाएंगे? देखो, बृहस्पति जब अतिचारी होता है, अतिचारी का मतलब, वैसे तो एक साल के अंदर बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन 4 महीने में ही इस बार जो है परिवर्तन अक्टूबर में हो जाएगा। ये बिल्कुल भी विश्व के पीस के लिए, विश्व के लिए, खाली भारत और पाकिस्तान के लिए नहीं, ये बहुत ज्यादा परेशानी का कारक इसलिए हो जाएगा क्योंकि जुलाई से शनि भी वक्री हो जाएंगे। और चंद्रकला नाड़ी जो ग्रंथ है, दक्षिण भारत की बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, नाड़ी ग्रंथ है, इसमें विशेष लिखा है कि पूरी की पूरी दुनिया में मिजरी, सफरिंग, और पशु जो हैं वो भी सफर करेंगे इस दौरान। और मैं आपको कहता हूं कि जी वर्ल्ड के अंदर जो है बहुत बड़ी डिजीजेस भी, फाइट्स तो होंगे ही। वर्ल्ड लीडर जो जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, वो बिल्कुल भी, अभी जैसे चाइना ने रिटेलिएट किया है टैरिफ के अंदर, ये पीछे अपना टैरिफ को लेके जाएंगे, थोड़ा अनपॉपुलर हो जाएंगे, इनके अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस बढ़ते जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बीइंग डोनाल्ड ट्रंप, वापस जो ईयर जैसे आगे बढ़ेगा सितंबर से, ये वापस से ट्रेड वॉर करेंगे। ये साल स्टॉक मार्केट्स के लिए तो बहुत खराब होगा ही, जी लेकिन मुझे नहीं लगता डोनाल्ड ट्रंप अपना जो है टर्म पूरा कर पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जैसे पहले भी इनके ऊपर एक अटेम्प्ट हुआ था लाइफ के ऊपर, ऐसा अटेम्प्ट वापस नजर आ रहा है। लेकिन आपने जो कहा था, मैंने आपके शो पे पहले कहा था कि मोदी जी का जो नक्षत्र जो है, जो तिथि है, वो षष्ठी तिथि पे पैदा हुए हैं, और भारत पे कार्तिक भगवान का और शिव परिवार का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो जब भी युद्ध होता है, गॉड ऑफ वॉर यानी कि कार्तिकेय सेनापति, देव सेनापति, इनको इन्वोक जरूर करना चाहिए। मैंने आपके शो पे बार बार सब जगह, सब चैनल्स पे जी कार्तिक भगवान का महत्व और पूजा नॉर्थ इंडिया में हमें क्यों करनी चाहिए, इसके ऊपर स्ट्रेस करने का कारण ही ये था। और मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, जब तक कार्तिक जी की पूजा रेगुलरली नहीं होगी, और मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने तिरचंडूर जाके, और आर्द्रा नक्षत्र का जो हमारी जब दशा शुरू होगी, मंगल जो वहां पे है, तो मंगल की दशा 9/9/2025 में शुरू होगी।
और मोदी जी की भी मंगल की दशा होगी, उनके लग्नेश मंगल हैं। तो मंगल के प्रत्यादि देवता कार्तिक भगवान होने के कारण उनका ब्लेसिंग्स, अभी समय आ गया जब भी हम अटैक करेंगे पाकिस्तान को, जो कि होगा। हाँ, और वो जो मैंने पीरियड्स आपको इंडिकेट किए, तो कार्तिक भगवान का जो है ब्लेसिंग्स हमें जरूर इन्वोक करने चाहिए। मैं आपको एरियाज लास्ट फोरकास्ट जो हमने किया था आपके चैनल पे, जी जिस एरियाज में इंडिकेट किया था वहीं पे अटैक भी हुआ है। अब आपको स्पेसिफिक एरिया वापस से मैं बता देता हूं जी जहां पे ये हमें केयरफुल रहने की जरूरत है। जी एक एक मिनट। ये डिस्टर्बेंसेस जो बृहस्पति वाले जो एरिया है, मथुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान का हाफ, ईस्टर्न पंजाब, वेस्ट यूपी, रिवर ब्यास, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां भी जो है परेशानी नजर आती है। कश्मीर, नॉर्थ नेपाल, अयोध्या, और लास्ट फोर्टनाइट जो है जुलाई का, मंगल केतु भी जो है एग्जैक्ट डिग्री में सिंह राशि में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर होंगे। जी अफेक्टेड एरियाज जो हैं नॉर्दर्न प्रोविंसेस हैं भारत के, पूर्व भाद्रपदा और उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में। अच्छा, नेपाल पे भी असर है, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, तिब्बत, जेएनके। पाकिस्तान की ओर से बता रहा हूं, एक्चुअली वार्निंग नहीं देना चाहिए हमें शत्रु देश को, लेकिन पेशावर, सियालकोट, झेलम, होशियारपुर, और हमारे साइड पे कांगड़ा वैली, दिल्ली, जयपुर, आगरा, नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस जो है हमारे, गढ़वाल, कुमाऊं, और जो पहाड़ है झेलम और चेनाब नदी, ये सब मैंने आपको लास्ट इसमें तो दिया ही था। नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे हमें केयरफुल रहना, और साउथ की तरफ भी, क्योंकि आप इसको देख रहे हैं कि ये अटैक सिर्फ एक कश्मीर के एक जगह में हुआ है, कश्मीरी प्रॉब्लम नहीं है, जी ये एक बहुत बड़ा साजिश है भारत के खिलाफ। छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं, टेरर किलिंग्स अलग अलग पार्ट्स में करके लोगों को भड़काना और मोदी जी को ओवरथ्रो करने का ये प्लॉट है। लोग, ये इतना छोटा नहीं है जितना हमें समझ रहे हैं। और भारत में जो सिटीज हैं, कर्नाटक, बैंगलोर, मैसूर, मैंगलोर, हुबली, बेलगाम, गुलबर्गा, शिमोगा, तेलंगाना, वारंगल, करीमनगर, निजामाबाद, नालगोंडा, सूर्यापेट और महबूब नगर, और गुजरात के अंदर सूरत और पुष्कर, कुरुक्षेत्र, सोमनाथ, और जहां से सरस्वती नदी जो है नीचे से गुजरती है, जी ये एरियाज में डिस्टर्बेंसेस जरूर होंगे इस जी पर्टिकुलर ईयर में, और जो मैंने टाइमलाइन दिया उस पीरियड में हमें विशेष केयरफुल रहना चाहिए। जी। तो अनुपम वी कपिल जी ने विस्तार से बताया कि किन किन इलाकों में जो है परेशानी आ सकती है, बाधा आ सकती है। हमारे साथ संजय शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा जी, आपको आवाज मिल रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको जी प्रवीण जी जी। जी, आपका एस्ट्रो तक पर बहुत बहुत स्वागत है संजय शर्मा जी। और आज धन्यवाद। हम चर्चा कर रहे हैं कि पहलगांव जम्मू कश्मीर में ये जो आतंकी हमला हुआ है, ज्योतिष के नज़रिए से इसका विश्लेषण हम कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे ग्रह हैं जो जिम्मेदार हैं इस घटना के लिए, और आगे चल के क्या स्थिति बनने वाली है? क्या हम शांति की ओर बढ़ेंगे? क्या हम युद्ध की ओर बढ़ेंगे? क्या इस तरह की आतंकी घटनाएं और भी हो सकती हैं? जी, शास्त्रों में कहा गया है, एका राशो यदा यान्ति चतवारा पंच खेचरा, अर्थात जब चार ग्रह एक साथ होते हैं, पलायंती मही सर्वा रुद्रेण जलेनवा, कि या तो आग जलन होता है, या बम विस्फोट होते हैं, या फिर जो है मार धाड़ होती है, या आतंकी हमले होते हैं। क्योंकि इस वक्त जो है षड्यंत्र हुआ है, ये एक तरह का षड्यंत्र है। जब क्या है कि शनि, राहु, बुध और शुक्र जो है मीन राशि में है, और जिस वक्त ये हमला हुआ है 2:45 पे दोपहर को जब हमला हुआ, उस वक्त जो है सिंह लगन चल रहा था, और सिंह लगन उदित था, और मंगल का नक्षत्र घनिष्ठा जो है प्रारंभ हो गया था, और घनिष्ठा नक्षत्र जो है मंगल का ही नक्षत्र है। और उस दिन जो राशि हम देख पा रहे हैं, क्योंकि उस दिन राशि जो है कुंभ की तरफ, मकर से कुंभ की तरफ जो है प्रवेश हो रहा था चंद्रमा का। तो ये जब ग्रह योग श्रवण नक्षत्र से निकलकर घनिष्ठा नक्षत्र में ग्रह का प्रवेश था, तो शास्त्रों में कहा गया जाता है कि जब इस प्रकार से रुद्र संहार हो, अर्थात जो है व्यक्तियों की हत्या हो, तो भगवान शंकर
भी कहते हैं कि भाई जो आपकी त्रिगुणात्मक शक्तियां हैं उनको जागृत करना चाहिए आप लोगों को। और कहा जा रहा है कि 14 मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 14वीं जो है सदी उनके हिसाब से चल रही है, तो प्राणियों के लिए विनाशकारी जो हो चुकी है और विनाश कर ही रहे हैं लोग। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत के साथ काफी जो है षड्यंत्र किया जा रहा है। और पहलगांव की बात करें तो उस वक्त जो ग्रहों की स्थिति थी, केतु जो है दूसरे भाव में था, और राहु शनि बुध और शुक्र अष्टम में थे, सूर्य उच्च के थे, और गुरु जो है 10वें भाव में थे, और मंगल नीच के होकर के बैठे हुए थे। मंगल क्या है, जब व्यय, खून का व्यय, मतलब रक्त का व्यय, क्योंकि मंगल को रक्त का कारक भी माना जाता है। तो उस वक्त जो ग्रह स्थिति बनी, उस ग्रह स्थिति को देखते हुए ये मालूम चल रहा है कि घनिष्ठा नक्षत्र भी मंगल का है, मंगल 12वें भाव में भी है, और रुद्र बीसी चल रही है, संवत जो है रुद्र बीसी संवत है, जिस कारण से रुधिर और आगजनी ये दोनों संयोग जो है बन रहे हैं। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत को जो है साजिशों से जो है बचने की आवश्यकता है। और कहा जाता है कि बकरी की बलि कभी भी नहीं दी जाती, कहते हैं बकरे की बलि दी जाती है और शेर की बलि कभी नहीं दी जाती। तो शेर बनना है हमें, बकरा नहीं बनना। जीवन के अंदर अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। और शास्त्र भी यही कहते हैं कि अगर आप जो है कमजोर दिखाएंगे अपने आप को तो लोग इसी तरीके से आक्रमण करेंगे, और उनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपके ऊपर आक्रमण कर सकें। क्योंकि शास्त्र भी ये कहता है और ज्योतिष भी ये कहता है कि ज्योतिष के हिसाब से अगर मैं कहूं तो भारत की परिस्थितियां तो स्ट्रांग है, परंतु षड्यंत्रकारी लोग जो है भारत के ऊपर जो है छुप करके वार करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा अभी जो ज्योतिषी जी थे जी कपिल जी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, आसाम की जो बात कही, क्योंकि आसाम के ऊपर भी जो है शनि की 7.5 का प्रभाव प्रारंभ हो गया है। और दूसरा मैं कहूंगा कि वेस्ट बंगाल जो ईस्टर्न प्रदेश है भारत के, ईस्टर्न और नॉर्थर्न एरिया जो भारतवर्ष का रहेगा, यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा षड्यंत्र की संभावनाएं जो है बन रही हैं। तो इसलिए जो है भारत को सचेत होकर के रहना पड़ेगा। और लुम्बक नामक योग उस दिन बन रहा था जिस दिन ये जो है हमला हुआ। तो क्या है कि जी शास्त्रों की बात माने, ज्योतिष आकलन की बात माने, चंद्रमा की स्थिति देखें, राहु शनि अभी 18 मई तक जो है एक साथ रहने वाला है, तो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। तो उस षड्यंत्र का, षड्यंत्रकारियों को षड्यंत्र के हिसाब से खुल करके जो है जवाब देने की आवश्यकता रहेगी भारतीयों को। और ग्रह स्थिति मैं कहता हूं कि कैसी भी है, भारत की स्थिति जो है आने वाले समय में काफी ज्यादा मजबूत दिख रही है। परंतु जी रुद्र बीसी के कारण जो है खून और रक्त भाव की संभावनाएं बढ़ रही हैं, तो आपको सचेत रहने की तो आवश्यकता है। और मैं यही कहूंगा कि भारत और भारतीयों को जो है बड़ा स्ट्रांग होने की आवश्यकता है। और इस वक्त जो है ग्रहों की स्थिति भी देखें, ब्रह्मांड की स्थिति भी देखें, विश्व की स्थिति भी देखें, तो आप देखें कि भूकंप भी आ रहे हैं, और जी बाढ़ें भी आ रही हैं, विस्फोटक भी हो रहे हैं, आगजनी भी हो रही है, और अनायास अटैक जो बिना बात का अटैक है जो भारतीयों के ऊपर किया गया, और जाति और धर्म पूछ करके जो इस तरह का आक्रमण किया जा रहा है वो बड़ा ही निंदनीय है। और ऐसी घटनाएं देश के लिए, विदेश के लिए, ब्रह्मांड के लिए जो बिल्कुल भी सही नहीं है। जी और ऐसी परिस्थितियां अगर आगे बनेंगी तो भारत को इसका जवाब जो है देना ही पड़ेगा। जी और जी जी ग्रहों की स्थिति के मुताबिक भी भारत जो है काफी सुदृढ़ स्थिति में ग्रह आ रहे हैं भारत के। और सूर्य इस साल के जो राजा हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। और भारत की अगर हम कुंडली देखें तो बड़ी ही मजबूत कुंडली है भारत की। तो परंतु ये भारत जो की तरफ से छुपकर जवाब दिया आक्रमण, जाएगा, आपको ये लगता है कि भारत की तरफ से जवाब दिया जाएगा? बिल्कुल भारत जवाब देगा, और भारत ने जवाब देना प्रारंभ कर दिया है। जी उनके लिए जल की व्यवस्था बंद की जाए, प्राकृतिक जो नेचर वाली चीजें हैं उनको सबको बंद कर दिया जाए, खाना पीना बंद कर दिया जाए, जो भी भारत से निर्यात होता है सब बंद कर दिया जाए। चाहे कोई भी चीज हो, उनके लोगों को भी यहाँ से हटा देना चाहिए। जी क्योंकि जी देखो जी अगर जी। कोई तो व्यक्ति भारत आपके घर सरकार में ने घुस करके, कार्रवाई शुरू कर दी। संजय शर्मा जी आपके पास आते हैं, आप बने रहिएगा। हमारे साथ अनुपम भी कपिल जी मौजूद हैं। अनुपम जी, इस समय जो ग्रहों की स्थिति है देखा जाए जी तो मीन राशि में शनि, राहु, बुध और शुक्र विराजमान है। मेष जी राशि में उच्च के सूर्य बैठे हुए हैं। जी मंगल चले गए हैं अपनी सबसे कमजोर राशि कर्क राशि में, कहा जाए कि नीच राशि में मंगल पहुंचे हुए हैं। तो आप कह रहे थे कि जो है भगवान कार्तिकेय का हमें पूजन करना चाहिए। कार्तिकेय जी भगवान को मंगल का देवता माना जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मंगल कमजोर होने की वजह से हम क्विक जो है डिसीजन नहीं ले पाएंगे या निर्णय लेने में देरी हो जाएगी?
क्या मंगल का इस समय कमजोर होना भारत के लिए प्रतिकूल तो नहीं होगा, या आपके हिसाब से क्या आकलन है? देखो, मंगल तो सभी के लिए नीच है अभी। तो जी पाकिस्तान का तो लग्न का स्वामी है, तो लग्न का स्वामी नीच होके बैठा है, इसीलिए तो उन्होंने ऐसी नीच हरकत की है। लेकिन हमारे यहाँ जो आगे आने वाला समय है, जैसे संजय जी ने बहुत अच्छा बताया है जी कि पाकिस्तान की स्थिति कमजोर और हमारी स्थिति बेहतर होते जाएगी। लेकिन बेहतर होने से पहले ये जो दशा छिद्र जो है, जो एक महादशा खत्म हो रही है और हमारी मंगल की दशा शुरू होने वाली है। हालांकि दशा छिद्र जो होता है एक एनर्जी शिफ्ट वाला पीरियड होता है, और इस पीरियड के अंदर क्योंकि एक सौम्य ग्रह की दशा खत्म होके एक उग्र दशा की उग्र ग्रह की दशा जो है शुरू होने वाली है। और मंगल के दशा में, और हमारे प्रधानमंत्री जो है मंगल प्रधान व्यक्ति हैं, और उन्होंने साफ साफ आज अंग्रेजी में भी जो लफ्ज यूज किए बिहार के रैली के अंदर, इलेक्शन रैली में, वो स्टेज यूज किया वर्ल्ड को बताने के लिए, समझाने के लिए कि छोटी मोटी जो भूमि है पाकिस्तान की, वो भी वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसा शब्द, कठोर शब्द किसी भी लीडर ने ओपनली चैलेंज करके नहीं बोला। और मोदी जी जब वृश्चिक लगन तो है, वृश्चिक राशि भी है, मंगल दशा भी उनकी जब चल रही है, तो इसके अंदर देश की दशा मंगल की, तो जो सोच है भारतवासियों का, वो इतना उग्र हो जाएगा कि सभी लोग कहेंगे हमें एक्शन चाहिए, पाकिस्तान पे अटैक होना चाहिए। और ये राइट पब्लिक ओपिनियन जो एंगर जो बन रहा है अभी, ये आप देखेंगे ये इसी साल के अंदर और 2-3 महीनों के अंदर ही। हालांकि हमें अटैक इमीडिएटली नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है फुल्ली प्रिपेयर्ड है। वो मिसचिफ करके डेलिबरेटली उसका प्लान था कि इंडिया इमीडिएटली रिटेलिएट करेंगे। लेकिन वृश्चिक लगन वाली राशि जो है, उसका जो मकसद है आर्ट ऑफ वॉर जो है, चाइना का जो फिलॉसफी है कि कभी भी जो अगर जिसका फॉर्म नजर आता है, आप जो बोल रहे हो, कर रहे हो, फॉर्मेशन कर रहे हो, तो उसको इजी होता है अटैक करना। मोदी जी की फिलॉसफी है हम अपने प्लेस हमारे चॉइस का होगा, टाइम हमारे चॉइस का होगा, और सडन होगा, और ये हम देखेंगे। मंगल की दशा जो है अष्टक वर्ग के अंदर जिस राशि में बैठे हैं, केवल 19 पॉइंट है, वीक भी है। लेकिन मोदी जी की कुंडली में जो है अष्टक वर्ग में मंगल के 6 बिंदु हैं। तो जब तक वो प्रधानमंत्री हैं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके चार्ट के अंदर भी बड़े परेशानी के योग और बहुत सबसे लाइफ का चैलेंजिंग पीरियड उनका भी शुरू हो चुका है। और ये पीरियड अगस्त सितंबर तक उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि केतु जब सूर्य, बुध और शुक्र के आर्क के ऊपर जब ये ट्रांजिट करते हैं, एज पर चंद्रकला नाड़ी, एक पर्सन का डाउनफॉल जरूर कराते हैं। लेकिन इनकी तो मंगल की महादशा चल रही है, अष्टक वर्ग में पॉइंट अच्छे हैं, तो फाइट जरूर करेंगे, सर्वाइवर है। शनि दशम स्थान के अंदर, जो उनका जो दशम स्थान पावर को इंडिकेट करता है, वहां जो शनि और शुक्र बैठे, वहां से भी अष्टम हो गए हैं शनि। तो शनि जिस स्थान से अष्टम होते हैं उस स्थान का नाश करते हैं, तो वो पावर का स्थान है। राहु भी जो इनके बृहस्पति के ऊपर आगे हैं, तो चतुर्थ और दशम स्थान जो है मोदी जी की कुंडली का जो एक्सेस है, उसमें राहु और केतु 18 मई के बाद जो होंगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र के अंदर जब मंगल की जो दशा हमारी जब शुरू होगी, तो आर्द्रा नक्षत्र जो है वो जन्म नक्षत्र है महादेव जी का। मैंने जैसे पहले ही कहा कि इस देश पे शिव परिवार का बहुत आशीर्वाद है। मैं चाहता हूं कि मोदी जी चिदम्बरम जाए, क्योंकि चिदम्बरम ही एक ऐसे टेम्पल है पूरे दुनिया में जी जहां अरुद्र दर्शन जो है हर साल होता है। और जी पूरे नटराज के जो मंदिर हैं वहां क्योंकि शिव जी का बर्थ नक्षत्र है, वहां शिव जी का बर्थडे सेलिब्रेट होता है, दिसंबर जनवरी का समय होता है। जी जी तो कोई बात नहीं, आर्द्रा नक्षत्र कभी भी महीने में हो, वहां शिव जी के, महादेव के ब्लेसिंग्स इन्वोक करके, वहां से पास तिरचंडूर है साउथ में, तारकासुर का जब वध किया था कार्तिक भगवान ने, उनके ब्लेसिंग्स लें तो 100%। और अगर नहीं जा सकते, इमरजेंसी में कुछ करना है आपके, तो दिल्ली में मैं आते वक्त इस बार कार्तिक मंदिर बहुत ब्यूटीफुल देखा था, आर के पुरम में, मेन रोड जी ऑन द जी वे टू द एयरपोर्ट। तो वहां भी जो है अच्छी पूजा जो है कराई जा सकती है। जी जी लेकिन पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना निश्चित है, समय शुरू हो गया है। अगले 3-4 साल में पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट होगा।
क्या वो हमारे लिए ठीक होगा? नहीं, अगर 4 लोग जो वो अपनी करतूतें बंद नहीं करेंगे। और हमारे लिए बांग्लादेश का भी एक प्रॉब्लम जो है, सचिन जी ने भी कहा, मैंने भी कहा था कि जो बंगाल एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया रहने वाला है, और शेख हसीना को जब ये वापस भेजेंगे और ये जाएंगे दोबारा बांग्लादेश, वहां के जनता में भी काफी हलचल। तो लेफ्ट और राइट, मैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को तो राहु और केतु ही कहता हूं हमारे लिए। हम उसके बीच में ग्रहण में हैं, क्योंकि ये इस एक्सिस में हमारी कुंडली में, भारत की कुंडली में, इसलिए हमारा विभाजन हुआ। पहले पहले पाकिस्तान भी गया, फिर बांग्लादेश भी अलग हुआ। तो अभी भी प्रयास ये किया जा रहा है कि कश्मीर को तोड़ के अलग हिस्सा करना, पंजाब को खालिस्तान बनाने का प्रयास। या आप मिस्टेक मत करिए कि ये जो एक्टिविटीज अभी हो रहे हैं इस साल में, पूरा जोर लगाया जा रहा है। और ये बड़े खेद की बात है, कुछ राजनेता जो हैं वो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। अभी जम्मू कश्मीर में बहुत सरप्राइजिंग चीज है कि लोकल पॉपुलेशन जो है उसके सपोर्ट के बिना, और वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जानकारी में अगर नहीं हो, तो ऐसा जो कांड है करना असंभव है। क्योंकि 3 लेयर की सिक्योरिटी मानी जा रही थी, फिर भी ये बड़े आराम से पेनिट्रेट हो गए, चले गए, कोई पकड़ा भी नहीं गया। तो हमारे साथ तो ट्रेचरी तो होती आई है, लेकिन मंगल की दशा 9/9/2025 में जब शुरू होगी, एक अलग ही प्रकार का भारत आप देखोगे, जहां पे हम इमीडिएट रिटेलिएशन, आपका जो प्रश्न था, क्या हम मंगल नीच होने के वजह से कहीं हमारे रिस्पॉन्स में कम तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ये जो है, और मोदी जी तो अभी रूल कर रहे हैं कंट्री को, तो उनकी कुंडली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके कुंडली में मंगल बड़ा स्ट्रांग है, तो उनके साथ जो भी शत्रुता लेगा तो वो ध्वस्त ही होगा। तो दैट इज द आंसर आपके क्वेश्चन का। जी जी जी। तो स्पष्ट रूप से अनुपम वी कपिल जी ने बताया कि भले मंगल इस समय नीच राशि में है, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मोदी जी की कुंडली में मंगल मजबूत है, उनके लग्न का स्वामी भी मंगल है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और भारत निश्चित रूप से जवाब देगा, मुंहतोड़ जवाब देगा पाकिस्तान को। सितारे ये संकेत कर रहे हैं। हमारे साथ देश के 2 जाने माने दिग्गज ज्योतिष के जानकार मौजूद हैं एस्ट्रो तक पर, और उनसे हम समझ रहे हैं कि ये जो आतंकी घटना जम्मू कश्मीर के पहलगांव इलाके में हुई है, ये आतंकी घटना का ग्रहों से क्या कनेक्शन है, आगे इस तरह की क्या घटनाएं हो सकती हैं। अब संजय शर्मा जी के पास चलते हैं। संजय शर्मा जी, सीधा सवाल, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध आगे आने वाले दिनों में हो सकता है? जैसे कि आप बता रहे हैं, और कि राहु बदलेंगे राशि, और जो है बृहस्पति अतिचारी अवस्था में जाएंगे मिथुन राशि में जाते ही। तो जो ये आगे चल के ग्रहों का ये परिवर्तन है, गोचर है, और साथ ही जो है मीन राशि में शनि और राहु अभी बैठे हुए हैं, ये सब कुल मिला के क्या संकेत देते हैं? कहीं भारत पाकिस्तान युद्ध में तो नहीं चले जाएंगे? कहीं दुनिया जो है 2 भागों में तो नहीं बटेगी? 2 पार्ट में बट करके युद्ध तो नहीं होगा? देखो, विश्व युद्ध जैसी स्थिति तो नहीं बनेगी, परंतु भारत जो है 18 मई के आसपास में जैसे ही राहु केतु ट्रांजिट होंगे, भारत उनके ऊपर आक्रमण अवश्य कर देगा। और कहते हैं कि बदला अवश्य लेगा भारत इस चीज का, क्योंकि राहु केतु की जो स्थिति है, उनकी पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जो राशि है उनकी पास से अगर हम बात करें, तो कन्या राशि होती है अगर पाकिस्तान जो हम बुलाते हैं, तो उसकी राशि के हिसाब से देखें तो जो केतु है वो उनके 12वें आ जाएगा, और राहु भी जो है उनकी कुंडली में जो है राहु और केतु की स्थिति बदलते ही उनके ऊपर आक्रमण हो जाएगा। उस वक्त जो है मंगल की स्थिति भी जो है आगे की तरफ बढ़ करके मंगल भी पराक्रम दिखाएगा अपना। और मोदी जी का जो ऐसे बताया कपिल जी ने कि मोदी जी के ग्रह, तो उनका राशि स्वामी ही मंगल है, और जिसका मंगल हो वो किसी से डरता भी नहीं, भय भी नहीं खाता। तो इस कारण से वो कभी भी भय नहीं खाएंगे। और मेरे हिसाब से और ज्योतिष के हिसाब से दोनों की अगर हम कैलकुलेशन करें, तो जैसे ही मंगल जो है परिवर्तित होंगे अगली राशि की तरफ, सिंह राशि की तरफ, उससे पहले पहले भारत जो है 11 जून से पहले पहले इनको जो है बहुत कड़ा जवाब दे देगा। 18 मई से 11 जून की जो स्थिति बन रही है ग्रहों की, उससे पहले जो है भारत इसको जवाब देगा, और बड़ा स्ट्रांगली जवाब दिया जाएगा ग्रहों की स्थिति की अगर हम बात करें। और ये जो ज्येष्ठ का महीना रहेगा, इसी में भारत जो है जवाब देगा। और जो पहले उनको मानसिक रूप से मारेगा,
उसको मानसिक रूप से जब उनके अंदर हलचल होगी, उसके पश्चात जो है बहुत तेजी से जवाब दिया जाएगा और तरीके से, प्लानिंग से जो है जवाब देगा भारत। और जैसे ही ग्रह बदलेंगे, उसके बदलते ही 18 तारीख के आसपास, 15 से 18 तारीख के बीच में उनको 100% जवाब दे दिया जाएगा। जी जी जी, तो स्पष्ट रूप से संजय शर्मा जी ने बताया कि जो ग्रहों की स्थिति है, जैसे ही राहु परिवर्तन करेंगे और जैसे ही 14 मई को बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे, हलचल दिखाई देगी और भारत जो है अपना बदला अवश्य लेगा। भारत के साथ जो साजिश रची गई है उसका बदला पाकिस्तान से अवश्य लेगा। हमारे साथ अनुपम जी जुड़े हुए हैं। अनुपम भी, कपिल जी, ये जो ग्रहों की स्थितियां हैं, आपको क्या लगता है आगे आने वाले समय में क्या नेचर में भी कुछ परिवर्तन होगा? बाढ़ आएगी, भूकंप आएंगे, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी? क्या लगता है आपको कि जो ये देशों के बीच में जो अशांति है उसके साथ साथ क्या नेचर में भी कोई बदलाव होगा? जैसे पाप बढ़ता है धरती पे, जो कि ग्रहों के पोजीशन रिफ्लेक्ट करते हैं, और इस वक्त में जो ग्रहों की पोजीशन है वो जैसे जैसे पाप बढ़ते जा रहा है, जैसे 2019-20 से ही हम देख रहे हैं 4 ग्रह, 5 ग्रह, 6 ग्रह राशि में, और आगे भी आते जाएंगे। और अर्थक्वेक की भविष्यवाणी करना या कोई फ्लड की करना, ये कोई, मैं समझता हूँ, बहुत अच्छी भविष्यवाणी नहीं होती है, क्योंकि इससे हम रोक नहीं सकते इसको। खाली लोगों को भय हो जाता है और लोग हर टाइम ग्रहण होता है, कुछ होता है तो अर्थक्वेक की भविष्यवाणी करते हैं, टाइम और लोकेशन बताते नहीं है। मैंने कई सारे अर्थक्वेक्स पहले 15-20 साल पहले एग्जैक्टली विथ लैटिट्यूड प्लेसेस भी, एग्जैक्ट प्लेसेस बता के पब्लिश भी किया, लेकिन होता क्या है, क्या प्रीएम्प्टिव एक्शन ले सकते हैं हम? कुछ भी नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, बीमारियां जरूर बढ़ेंगी, उससे तो जरूर हमें सावधान होना चाहिए। और उसके लिए भी मैंने कहा कि छठा घर का जो सिग्निफिकेटर है, जो मंगल है, जी वो बीमारी को, युद्ध को और इन सब चीज को इंडिकेट करता है, कर्जा को भी। तो इस समय पे कार्तिक भगवान की ही पूजा, ओम ह्रीम सर्वना भवा, हर भारतीय ने करना चाहिए। ये हमारे को रक्षा करेंगे। और जो हमारे भारत के जो सेना है, जो मुझे सुन रहे हैं, जी ये मंत्र अगर आप रोज इसको मैक्सिमम टाइम्स करोगे तो आपका शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जहां तक बात है आर्थिक संकट, जी ये ज्यादा नजर आता है मेरे को विश्व के अंदर। और जो पैनिक रिएक्शन जो हुआ था अप्रैल के अंदर, ऐसे रिएक्शंस हम दोबारा देखेंगे। अमेरिका का जो वर्चस्व है वो जरूर खत्म होते हुए, हमने भविष्यवाणी पहले भी की थी, अब भी कर रहे हैं, कि डॉलर का जो है डोमिनेंस है वो टूट जाएगा। यूरोप के लिए स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं नजर आ रही है। और जो धर्म युद्ध की बात मैं 25 सालों से कर रहा हूं, और डेट लाइन दिया था मैंने जी उस संडे टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में, जून 1999 में लिखा था। तो 2025 में ये अभी वर्ल्ड पोलराइजेशन, धार्मिक गुटबंद, जो ग्रुप्स के अंदर जी ये नजर आएगा। और इसके अंदर रेडिकल एलिमेंट्स जो है, संजय जी ने एक मेंशन किया 14th सेंचुरी, मैं सुन रहा था, जी जो इनके धर्म के बारे में जो है, तो ये जब मंगल भी तमोगुनी प्लेनेट है, तो तमोगुण भी जो लोगों में, जो क्योंकि 9 नंबर का ईयर जो है ये बढ़ भी गया। और मैंने एक्सप्लेन किया था, जी ये जो 9 वाला ईयर है, ये ऑर्डिनरीली हर 9 साल के बाद जो आता है वैसा 9 नहीं है, क्योंकि 2007 और 16 में भी जो आया वो बेस वाइब्रेशन 9 का आया, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुई। और साथ के अंदर जो अभी हमें फाइनेंशियल थिंग्स पर ही ज्यादा देखना है, क्योंकि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो नजर नहीं आ रहा है लोगों को इम्पैक्ट, ये इतना सडन होने वाला है। जी बहुत लोग आउट ऑफ जॉब और एम्प्लॉयमेंट होने वाले हैं। यही वर्ल्ड वॉर लोग कहते हैं होगा कि नहीं, मैं कहता हूं वर्ल्ड वॉर हो रहा है। 25 कंट्री जो हैं ऑलरेडी जो है नेटो, और वो रशिया के साथ वॉर में है। और इजराइल और फलस्तीन में तो चल रहा है, सभी कंट्री इन्वॉल्व हो गए हैं। जी भारत को इन्वॉल्व करने की बहुत प्रयास चल रही है। भारत तो एक हिसाब से रशियन ऑयल खरीद के तो उनका वॉर फाइनेंस कर ही रहा है इनडायरेक्टली। लेकिन ये सब जो भी हमें एज अ भारतीय, हम ये जानना चाहते हैं, इतनी उथल पुथल जो पूरे जग में चल रही है, हमें क्या फर्क पड़ेगा? देखो, हमारे लिए भारत में नॉस्ट्रेडामस भी कहते हैं
जो भी ये सब वर्ल्ड में जो होगा, एशिया से, जो साउथ से जो कंट्री जो जिसका नाम भारत, जिसका नाम समुंदर के नाम पे होगा, इंडियन ओशन जैसे हमारे इधर है और इंडिया नाम है, तो ये एक वर्ल्ड पावर बनेगा। और वर्शिपर्स ऑफ द स्नेक, वर्शिपर्स ऑफ द सर्पेंट शैल रूल ओवर द वर्ल्ड, ये उन्होंने वर्ड यूज किया। वो भी मैं 25 साल से बता रहा हूं। अब हमारे यहाँ तो नाग पूजा होती है और हम शिव जी की पूजा करते हैं। तो ये आप देखोगे कि भारत के सारे लोग सब जगह विश्व के अंदर ऊंची ऊंची पदों पे बैठे हैं, पॉलिसी मेकर्स, यहाँ तक कि इनके जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ भी एक इंडियन है, फिर ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सोनक, उनकी भी जो वाइफ है इंडियन ही थी। तो सब जगह चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे कुछ हो, लेकिन इतना बड़ा जो चेंज आ रहा है, टेक्नोक्रेट्स और जो पावर लीडर्स हैं, मोनार्की तो खत्म होगी, डेमोक्रेसीज के अंदर भी डेंजर होगा और एक न्यू फॉर्म ऑफ रूलरशिप जो है आएगी, जो कि टेक्नोक्रेट्स और जो लोग पावर में हैं ये जुड़ के करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये वर्ल्ड ओवर ही ऐसा ट्रेंड होगा जिससे पर्सनल लिबर्टीज जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, ये कम होते जाएंगे। तो ये चीज तो हमें नजर आती है। और झूठ, रेप, मारपीट, मॉब वायलेंस, रोड रेज, आप देख रहे हो जैसे ये सब मंगल का जो तमोगुण जो है राइज हो रहा है। हाल ही में जो क्रूर मर्डर्स देख रहे हो, जो विमेन जो अपने पतियों के मर्डर कर रहे हैं कहीं सीमेंट में, और उस एग्जाम्पल्स को देख के और बहुत सारे ऐसे क्राइम हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि राहु और शुक्र एक ही नवमांश में थे, और आपने देखा कितना बुरा, शुक्र जब वक्री भी थे, उच्च के थे, तो इससे शुक्र खराब होके वुमेन जब खराब माइंड हो जाता है तो वो कहते हैं ना, एक स्टेप मेल पर्सन से भी आगे निकल जाते हैं। तो ये एक समाज के लिए एक बहुत खतरे वाली घंटी है। तो हमें इन सब इश्यूज के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। और बुरा जो कंटेंट है सोशल मीडिया पे, क्योंकि जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं ये कल्ट फिगर्स बन जाएंगे और इन्फ्लुएंस करेंगे यूथ को। ये राइट इन्फ्लुएंस नहीं होंगे सोशल इन्फ्लुएंसर्स। तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा इस समय पे हमारे जुडिशरी के ऊपर, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है, और ये वर्ल्ड ओवर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर मेजर चेंजेस आएंगे। जुडिशरी पे भी अटैक होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जैसे हार्वर्ड के ऊपर भी ग्रांट्स का ये जो रोक रहे हैं, तो इससे डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट बढ़ेंगे और अगले साल उनके ऊपर बहुत ही संकट वाला समय है। अमेरिका पे संकट मतलब अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोग फिर वॉर पे चले जाते हैं और पूरे विश्व के अंदर वॉर फैल सकता है। जी, तो अनुपम वी कपिल जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि क्या दुनिया में स्थिति बनेगी जो अभी ग्रह संकेत दे रहे हैं, और संजय शर्मा जी ने भी भारत के बारे में, पाकिस्तान के बारे में जो है स्पष्ट भविष्यवाणी की प्रेडिक्शन दी। और इस समय जो ग्रहों की स्थिति है वो संकेत करती है कि हमें धैर्य रखना चाहिए, सहनशीलता के साथ आगे आने वाले समय का सामना करना चाहिए, और भगवान शिव और शिव परिवार का पूजन करने से मानसिक शांति बढ़ेगी, टेंशन दूर होगी। तो संजय शर्मा जी, आप जुड़े और आपने अब इस महत्वपूर्ण समय में संकेत बताए देश और दुनिया के लिए कैसा होगा और कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हैं, इस पर विस्तार से बात रखी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अनुपम वी कपिल जी देश के जाने माने ज्योतिष और अंक ज्योतिष के विशेषज्ञ हैं। आपने कीमती समय निकाला और एस्ट्रो तक के दर्शकों का मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे इम्पोर्टेंट इवेंट के ऊपर हमें हमारी राय जानी। हम तो प्रयास करते हैं, सिर्फ ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं एग्जैक्टली क्या हो सकता है, हम तो एक प्रयास कर रहे हैं। जी जी, तो अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। 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 अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।